वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड का पार्ट 3। हमने ये देखा था किसने लिखी थी, ऑथर थे इसके माइकल मर्पर्गो। नाउ हम शुरू करते हैं पैसेज 5 से। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था ऑथर के बारे में, उन्होंने कैसे वो टेबल ली थी। फिर हमने पढ़ा था उन्हें जो टेबल में लेटर मिला था उसके बारे में। लेटर किसने लिखा था? जिम ने लिखा था। किसको लिखा था? मिसेस जिम मैकफर्सन को, यानी कि उनकी वाइफ को, जिनको हम कॉनी की तरह भी जानते हैं। उन्होंने बताया था कि जो दोनों तरफ की सेनाएं हैं, ओके स्टूडेंट, दोनों जो सेनाएं हैं वो क्या कर रही थी? वो थी युद्ध कर रही थी। हमने देखा था पहले कि ये कौन सा युद्ध चल रहा था? यह चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी उसमें क्या था। उसमें उसने बताया था कि जो जर्मन है उनका जो कैप्टन था, और जो इस साइड के हम जिम मैकफर्सन की बात करते हैं, उन्होंने कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किया था सुबह। हम उसी के बारे में आगे पढ़ते हैं, क्रिसमस के बारे में ही। देन समवन आई डोंट नो ब्रॉट अ फुटबॉल। अब पता है उधर क्या हुआ? इन्होंने क्या किया, किसी ने ना फुटबॉल बाहर ले आया। खाना तो ये खा ही रहे थे, जश्न तो मना ही रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक फुटबॉल ले आया। अब वो तो जिम तो जानता नहीं था वो कौन है। तो जो ग्रे कोट्स थे, हमने देखा था ग्रे कोट कौन थे? जर्मन थे। ओके स्टूडेंट्स, जो ग्रे कोट थे उन्होंने क्या किया, जो भी उनके जो कोट थे उन्होंने क्या किया, उसको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, ऐसे डंप बना दिया, यानी कि एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। डम्प्ड इन पाइल्स, यानी कि एक के ऊपर एक। ओके स्टूडेंट, डम्प्ड इन पाइल का मतलब होता है जो चीजें थी उन्हें एक के ऊपर एक रख दिया या ऐसे फेंक दिया। उससे क्या हुआ, क्या बना? फुटबॉल खेलने के लिए जो हम गोल पोस्ट यूज करते हैं उससे क्या बना? वो बना। उसके बाद पता चला कि उन्होंने क्या किया, यूएस वर्सेस जर्मन का जो था वो उन्होंने क्या किया, फुटबॉल का मैच शुरू किया। तो वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज। टॉमी यहाँ पे है हमारे यूएस वाले, और जर्मन के लिए हमने यूज किया है फ्रिज। ओके स्टूडेंट, आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। अब हम ये क्यों बोलते हैं नो मैंस लैंड? उस जगह को यह इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पर पे बहुत ठंड है और वहां कोई भी व्यक्ति नहीं है इनके अलावा। फिर हमने देखा कि हैंस वुल्फ जो था, जो उस तरफ का कैप्टन था, और यहाँ जो थे जिम थे, उन्होंने खेला नहीं, इन्होंने भाग नहीं लिया, पर ये क्या कर रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। दे वर चीयरिंग, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। तो वो किस तरह से प्रोत्साहन दे रहे थे? उनके लिए चीयर करके, तालियां बजा के, और पैरों से जो स्टैम्प करते हैं वो करके। हमने देखा इस तरह से वो से चीयर कर रहे थे। और इसका इन्होंने क्या किया, ये इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उन्हें ठंड ना लगे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। क्योंकि हमने देखा था वहां कैसी मॉर्निंग थी, हमने देखा था इट वॉज कोल्ड फ्रॉस्टी मॉर्निंग। फिर वी सी देयर वॉज अ मूवमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अ ब्रेथ स्मेलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तो हम देखते हैं हमारे मुंह से जो ठंड होती है उसमें क्या निकलती है, थोड़ी सी हवा निकलती है, भाप भी निकलती है, ठीक है। तो हमने ये चीज देखी, मिंगलिंग यानी कि हवा में मिल जाना। He saw it too and smiled। तो वो क्या देखे, उन दोनों ने ये चीज देखी और वो क्या करने लगे, हंसने लगे। जिम मैकफर्सन, he said after a while। अब वो क्या बोलते हैं, जिम मैकफर्सन, मेरी एक बात सुनो। कौन बोलता है? जो जर्मन थे हैंस वुल्फ, वह बोलते हैं, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मुझे लगता है हमें जो हम युद्ध लड़ रहे हैं जर्मनी वर्सेस यूएस का, या फिर जो वर्ल्ड वॉर दूसरा है वो लड़ रहे हैं, हमें इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, यानी कि खेल खेल करके। और फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के साथ हमें इस चीज को खत्म करना चाहिए। इसमें क्या होगा, कोई भी मरेगा नहीं, ठीक है। इसमें ये होगा कोई मरेगा नहीं, कोई बच्चे अनाथ नहीं होंगे, यानी कि नोबडी विल डाई, नो चिल्ड्रन विल बी ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ हो जाना। और नो वाइफ्स विल बिकम विडो, यानी कि जो भी है हमारी जो वाइफ्स है वो क्या नहीं होंगी, वह विधवा नहीं होंगी। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि इस तरीके से, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व अ वॉर, यानी कि इस तरीके से युद्ध हमें सॉल्व करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा कि कोई भी नहीं मरेगा, कोई बच्चे अनाथ नहीं होंगे, और किसी की भी जो वाइफ होंगी वो क्या नहीं होंगी, वो विधवा नहीं होंगी। जिसपे टॉमी बोलते हैं, टॉमी वाली साइड बोलती है, जिम बोलते हैं कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूंगा क्योंकि हम फिर जीत जाएंगे, हमें फुटबॉल इतने अच्छे से नहीं आता। तो हम क्या देखते हैं, जो जिम है वो क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं क्रिकेट। तो उन्होंने क्या बोला था इसे सरकास्टिकली, यानी कि मजाक के तरीके में बोला था कि तुम तो फुटबॉल में जीत जाओगे, अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे ये वॉर।
तो फिर वो क्या किए, वो इस चीज पे sarcastically they laughed at it and then they watched the game. ठीक है स्टूडेंट्स, now we see sad to say Connie, Fritz won 2-1. now we see sad to say, तो वो क्या बोलता है कॉनी, हमने देखा था who is कॉनी, मिसेस जिम मैकफर्सन, यानी कि उनकी जो है बीवी, उनकी वाइफ. now we see, तो कौन जीता था, अब हमने तो पहले ही देखा था वो क्या बोल रहा था कि हम तो क्रिकेट में अच्छे हैं, वी वोंट बी एबल टू विन यू गाइस, किसमें, फुटबॉल में. तो हमने देखा कि जो फ्रिट्ज थे दे वॉन बाय 2 गोल किए, और 2 गोल किसके हुए, जर्मन्स गोल 2, एंड जो यूएस वाले थे दे गोल 1. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ जो हैंस था, हैंस कौन था, जर्मन था, हैंस ने बोला कि हमारा गोल बड़ा था इसीलिए हम जीत गए. जिसपे कौन बोलता है, जिसपे जिम बोलता है कि ये चीटिंग है, यानी कि दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि तुम्हारा गोल क्या था, बड़ा था, और हमारा क्या था, छोटा था. फिर क्या होता है, द टाइम केम एंड ऑल टू सून, अब हमने देखा कि गेम भी खत्म हो गया, इनका खाना पीना भी खत्म हो गया, सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म हो गया. और जो स्नैप्स थी, स्नैप्स हमने क्या देखी थी, क्या होती है, जो जर्मन लोग होते हैं उनकी एक स्पेशल, क्या बोलते हैं उसे, एक स्पेशल जो उनकी शराब होती है, जर्मन क्या होती है, जर्मन वाइन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी एंड द रम एंड द सॉसेज हैज लॉन्ग गॉन सिंस आउट. तो अब हमने क्या देखा, जो जर्मन कैसे हम इन्होंने क्या स्कीम प्रेजेंट की थी कि तुम रम ले आओ हम सॉसेज ले आते हैं, पर वो भी कब की खत्म हो चुकी थी. फिर ये बोलता है कि मैं बोल रहा था कि काश हमें ना एक दूसरे को और अपनी फैमिली से मिल सकते जल्दी, जिसपे वो बोलता है कि जैसे ही हमारी लड़ाई हो खत्म होगी हम क्या करेंगे, हम घर जा पाएंगे. आई थिंक दिस इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड. मेरे को लगता है, पता है, दोनों तरफ सेना के जो भी लड़ने वाले हैं, सोल्जर्स हैं, वो दोनों यही चाहते हैं कि हम जल्दी से इन सब चीजों से खत्म करके युद्ध पर चले जाएं. Hans Wolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment with you." और ना ही मैं तुम्हें भूलूंगा. हैंस वुल्फ क्या बोलता है, जिम मैकफर्सन अपना क्या करना, ध्यान रखना, और मैं कभी भी ये जो हमारे पल है नहीं भूलूंगा, और ना ही मैं तुम्हें भूलूंगा. He saluted and walked away from me slowly. फिर क्या हुआ, उसने सल्यूट किया और वो वहां से धीरे धीरे निकलने लगा. अब हम आगे देखते हैं, इधर वर्ड यूज हुआ है अनविलिंगली इसके आगे, यानी कि क्या होता है अनविलिंगली का मतलब, अनविलिंगली का मतलब होता है बेमन से वह जाने लगा, क्योंकि उसका मन तो था नहीं, उन्हें मजा आ रहे थे, क्रिसमस चल रहा था. ही टर्न टू वेव वंस अगेन, अब वो जाते जाते एक बार फिर से पीछे मुड़ के उसने गुड बाय वेव किया, और फिर वो जाते जाते उन सभी लोगों में मिल गया जो कि हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट, यानी कि जो भी जर्मन सोल्जर्स थे उनमें मिल गया, और फिर अपने जो बंकर है यानी कि मूव्ड बैक टूवर्ड्स दी ट्रेंचेस, देयर ट्रेंचेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम इसके वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान दे देते हैं. हमने पढ़ा था कि नो चिल्ड्रन विल बी ऑर्फन, यानी कि अनाथ नहीं होंगे. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ. वाइफ्स का मतलब यहाँ आया था पत्नियां, यानी कि उनके जो स्पाउस होते हैं, पत्नियां का मतलब होता है वाइफ्स. नेक्स्ट वी सी विडोज. व्हाट डज विडोज मीन्स, तो हमने देखा था नो वाइफ्स विल बी क्या, विडोड नहीं होंगी, वो मतलब विधवाएं नहीं होंगी. प्रेफर का मतलब होता है हम कौन सी चीज को पसंद करते हैं एक चीज के ऊपर, यानी कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, यू प्रेफर बिस्किट्स ओवर चॉकलेट्स, तो यानी कि इधर क्या हुआ, एक तुलना हो गई, एक प्रेफरेंस हो गया अपना कि हमें अत्यधिक क्या पसंद है. नेक्स्ट वी सी विनिंग. अब विनिंग का क्या मतलब होता है, विनिंग यानी कि जीतना. कौन जीता था, जर्मन जीते थे फुटबॉल मैच में. प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, या शायद ऐसा हो सकता है कि हम जल्दी एक दूसरे से मिले, ये बोला था उसने. लैफ्ट का मतलब होता है कि वो जब साथ में हंस रहे थे. नाउ लेट्स सी टुगेदर का मतलब. टुगेदर का मतलब यहाँ होता है कि साथ साथ. अब हम नेक्स्ट देखेंगे वॉन का मतलब, यानी कि वॉन, हु वॉन दी मैच, फुटबॉल मैच किसने जीता था, जर्मन्स ने, यानी कि जीत गए. जेनरसली से हम देखेंगे उदारता से. ओके स्टूडेंट्स, वाइडर. वाइडर यानी कि अधिक चौड़ा. किसका गोल अधिक चौड़ा था, जर्मन्स का गोल अधिक चौड़ा था. किसने बोला था, ये बोला था हमें जिम मैकफर्सन ने. रन आउट. रन आउट का मतलब है समाप्त हो गया, उनका समय समाप्त हो गया. विश का मतलब है किसी चीज की शुभकामना देना. एक तो विश का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी चीज की शुभकामना देना, और दूसरा होता है कि चाह, उसे हम विश बोलते हैं.
सोल्जर के मतलब होता है जो सैनिक। हमने देखा इधर कौन से दो सैनिक थे, एक थे टॉमी साइड के, एक थे फ्रिज साइड के। नेक्स्ट वी सी नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। ओके स्टूडेंट, इसके अगला हम देखते हैं फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है किसी चीज को भूल जाना। ब्रॉट का मतलब होता है लाया। क्या लाए थे वो? रम राशन लाए थे, यानी कि जो वाइन थी, दारू थी, वो लाए थे। डैम्ड का मतलब होता है किसी चीज को पटक देना। क्या किया था उन्होंने? डैम क्या किया था? यहाँ पर पे हमने पैसेज में देखा था डैम्ड पाइल्स। किसकी डैम्ड पाइल्स थी? डैम्ड पाइल्स ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? डैम्ड पाइल्स ऑफ ग्रे कोट्स, यानी कि जो जर्मन कोट्स थे उसकी डैम्ड पाइल्स। नेक्स्ट वी सी अगेंस्ट। क्या क्या मतलब होता है? अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, किसी चीज के विरुद्ध। फिर हम देखते हैं पाइल्स का मतलब। पाइल्स यहाँ पर पे आ रहा है। पाइल्स का मतलब होता है किसी चीज का ढेर लगाना। नेक्स्ट वी सी चीयर्ड का मतलब। हमने देखा था कौन मैच नहीं लड़ रहा था? मैच नहीं लड़ रहे थे जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ, यानी कि जो कैप्टन थे वो मैच नहीं लड़ रहे थे पर चीयर कर रहे थे, यानी कि प्रोत्साहित कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं क्लैपिंग का क्या मतलब है। क्लैपिंग का मतलब है ताली बजाना और स्टैंपिंग का मतलब है पैर पटकते हुए। तो हमने क्या देखा था इधर जो है जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ क्यों क्लैप कर रहे थे? हमने देखा था वह इसलिए क्लैप कर रहे थे ताकि वह उनको चीयर भी कर सके और जो है ठंड है उससे भी थोड़ा सा राहत पा सके। नाउ वी सी कीप आउट। कीप आउट का मतलब है दूर भागना किसी चीज से। मूवमेंट्स का यहाँ आ जाता है। हमने देखा था कि जब हैंस वुल्फ उससे अलविदा लेता है तो वो बोलता है कि मैं ये जो मूवमेंट्स है, यानी कि ये जो पल है, उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। मूवमेंट्स मीन्स पल। मिंगलिंग मतलब हमने देखा था कि जो हवा उनके मुंह से आ रही थी, बाहर आ रही थी, वो मिंगलिंग इन दी एयर हो रही थी, यानी कि मिश्रित हो रही थी, हवा में मिल रही थी। तो मिंगलिंग का मतलब होता है मिश्रित होना। अब हम देखेंगे ब्रेथ्स का मतलब। हमने देखा था कि जो सांसें ले रहे थे वो उसकी बात कर रहे थे। ब्रेथ्स यानी कि सांसें लेना। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद। आफ्टर अ वाइल का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर के बाद। हमने ये कहाँ देखा था? आफ्टर अ वाइल हैंस वुल्फ सेड, मिस्टर जिम मैकफर्सन, आई विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वील सी यू अगेन एंड आई विल नॉट फॉरगेट यू। यानी कि आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद उसने क्या बोला था? मिस्टर जिम मैकफर्सन, आप अपना ध्यान रखिएगा, ना मैं तुम्हारे साथ बिताए पलों को भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलूंगा। नाउ वी सी रिजॉल्व का क्या मतलब होता है। रिजॉल्व का क्या मतलब होता है? निपटाना। तो इधर कैसे बोला था हैंस वुल्फ ने हमको रिजॉल्व करना चाहिए? बोला था कि हमको जितने भी अपने युद्ध होते हैं उन्हें कैसे खेलों से सॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ना किसी की जानें जाएंगी, ना बच्चे अनाथ होंगे और ना ही किसी की जो पत्नी है वो विधवा होगी। नाउ वी सी सैल्यूटेड का क्या मतलब होता है। सैल्यूटेड का मतलब यहाँ होता है किसी को सलाम करना। हमने देखा था कि जिम और हैंस ने क्या किया था? एक दूसरे को सलाम किया था और वो वहां से निकल गए। अनविलिंगली। अब हमने अनविलिंगली का मतलब पढ़ा था कि क्या किया था हैंस वुल्फ जो था उसने क्या किया था? अनविलिंगली उसको गुड बाय कहा था, यानी कि बेमन। उसका क्या मन नहीं था वहां जाने का। और हम देखते हैं कि अब हम जानते हैं इसके बारे में, वापस एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा था कैसे शुरू हुआ था जो फुटबॉल मैच था दोनों के आर्मीज के बीच में, जर्मन और यूएस दोनों सेनाओं के बीच में। और जो भी सैनिक थे उन्होंने क्या किया था? जर्मन सैनिक ने अपने जो ग्रे कोट थे उनको उतारकर एक जगह ढेर लगा दिया। उससे क्या बनाए? उन्होंने बनाए गोल पोस्ट। क्या बनाए? गोल पोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसमें ये चीज देखे थे कि उनको चीयर कर रहे थे कौन? दोनों टीम के कैप्टन्स। फिर हैंस वुल्फ जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि तुमको पता है हमें अपनी जो लड़ाइयां हैं वो कैसे सॉल्व करनी चाहिए, जो युद्ध है वो कैसे सॉल्व करनी चाहिए। हमेशा एक खेल से, यानी कि फुटबॉल के खेल की बात कर रहे थे वो, जिसमें हमें जिम मैकफर्सन क्या बोलते हैं? जिम मैकफर्सन बोलते हैं कि अगर फुटबॉल होगा तो हमेशा तुम जीतोगे। हमें तो क्या आता है? क्रिकेट आता है, तो फिर हम जरूर जीत जाएंगे। इस पे क्या होगा? इन्होंने बताया था कि क्यों खेलों से हमें युद्ध करने चाहिए, खेलों के मुकाबले करने चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी मरेगा नहीं, किसी की भी जान नहीं जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी। इसके बाद उन्होंने बोला था किसी की भी जान नहीं जाएगी। फिर वो बोलते हैं, हैंस वुल्फ उन्हें बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो और हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। फिर वो ये बोलकर बेमन अलविदा ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे हु सर्वाइव, दोनों आर्मी से कौन बच के निकले, कौन जीते और कौन मर गए। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ ये जो क्वेश्चंस हैं, वी कैन रीड द क्वेश्चन। हाउ डिड दे कीप आउट कोल्ड, ये। हाउ वर द गोल पोस्ट मेड, ये। वेयर वाज द फुटबॉल मैच प्लेड, ये भी। और हु वाज द मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ बोथ साइड। हमने इन सब के आंसर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज कर चुके हैं। इनको आपको क्या करना है, अपनी जो पुस्तिकाएं हैं, नोटबुक्स हैं, उनमें आपको लिखना है, बिकॉज ये क्या होंगे, ये आपके स्कूल में चेक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।